परम शांति बाबू जी आपका स्वागत है। और आज हम ये जानना चाहते हैं कि आत्मा व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप कैसे धारण करे। देखो, आत्मा जो व्यक्त माने साकार माना, पांच तत्वों की दुनिया में मनुष्य माना व्यक्त, और अव्यक्त माना सूक्ष्म, जो नहीं दिखाई देता, इन आंखों से जो नहीं दिखाई देता वो अव्यक्त माने। सूक्ष्म वतन में जाओ तो सूक्ष्म वतन अव्यक्त है, जो नहीं दिखाई देता। परम धाम अव्यक्त है। तो अव्यक्त दुनिया, अव्यक्त मनुष्य, तो सूक्ष्म जगत वाली अव्यक्त दुनिया। तो आत्मा व्यक्त से अव्यक्त कैसे बन सकती है? तो मैंने कई वीडियो में भी कहा है कि आत्मा अगर ज्ञान मार्ग में चले, ज्ञान हो, आत्मा को ज्ञान हो कि आत्मा को स्वयं को पहचाने। सबसे पहला आत्मा स्वयं को पहचाने, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या गैलेक्सी से आई हूँ, यूनिवर्स से आई हूँ, मल्टीवर्स से आई हूँ, कहाँ से आई हूँ, मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ, मैं क्या बेहद की आत्मा हूँ, हाई क्वालिटी आत्मा हूँ। तो जितनी हाई क्वालिटी आत्मा होगी उसकी सोच इतनी हाई क्वालिटी होगी, इतने ज्ञान में समझेगी। तो आत्मा को अब समझो कि उसको जाना है ऊपर के लोकों में, मुझे जाना है, चलो पहले तो भक्ति मार्ग वाले कहते हैं स्वर्ग लोक में जाना है, इससे एक लिमिट पूरी हो गई। कोई वैकुंठ लोक में जाना चाहते थे, जो वैष्णव थे, वो जो शिव लोक को मानते तो शिवपुरी जाना चाहते थे, शिव शक्ति के पास। कोई परमधाम जाना चाहते थे, वो सब अव्यक्त दुनिया है ना। सब व्यक्त माना पांच तत्वों की दुनिया है, मृत्यु लोक है, उसको व्यक्त लोक कहेंगे। जो मनुष्य इन आंखों से देख सकता है, मनुष्य दिखता है, वो व्यक्त है, और जो नहीं दिखता है वो अव्यक्त है, अलौकिक है, इससे ऊपर पारलौकिक है। तो अब आत्मा व्यक्त से अव्यक्त कैसे बने, बहुत बड़ा गहरा प्रश्न है, और उसके बारे में ज्ञान चाहिए। अब आत्मा के ऊपर आवरण चढ़े, अनेकों जन्मों का आत्मा पर कर्म बंधन है, तो हर वीडियो में कहते ही हैं, आत्मा पर आवरण चढ़े। आत्मा ऊपर अगर बेहद की आत्मा है तो भी अंत में तो कारण शरीर में सारा कर्मों का हिसाब किताब रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, और वो आवरण सबसे बड़ा कारण शरीर में रिकॉर्ड जो है, आवरण कर्म बंधन जो है, वो उसको हटाना पड़ेगा। अगर तुम्हें व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप बनना है, आत्मा को व्यक्त से अव्यक्त बनना है किसी को भी, तो वो कर्मों का हिसाब किताब खत्म करना पड़ेगा, और नया कर्म बंधन न जुड़े, इसलिए कर्म योगी जीवन बताना पड़ेगा। जो गीता में भी कहा है, आत्मस्वरूप बन, बुद्ध परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें ऊंचते ऊंच परमधाम ले जाऊंगा। ये गीता का सार है, दो शब्दों में। तो आत्मा अब अपने विकर्म, जो पाप कर्म है, जो कारण शरीर में रिकॉर्ड है, जिसके आधार से उसका भाग्य बना हुआ है, जो मृत्यु लोक में आत्मा आई है, पहले सूक्ष्म लोक में थी, सूक्ष्म लोक से स्थूल वतन में आई है, तो उसको समझना पड़ेगा कि मैं आत्मा में पावर कम हो गई है, आत्मा पर आवरण पड़े हैं, आत्मा की पावर डाउन हो गई है, आत्मा तमो प्रधान बन गई। तो आत्मा को सतो प्रधान कैसे बनाए, आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब कैसे चुकते करें? तो आत्मा पहले स्वयं को पहचाने, मैं आत्मा हूँ। आत्मा माइंड के सेंटर पॉइंट में रहकर माइंड द्वारा पूरे शरीर को चलाती है। शरीर तुम्हारा साधन है कर्म करने का, और पावर हाउस से कनेक्शन जोड़े। आत्मा को चाहिए परम प्रकाश, डिवाइन लाइट, तो कर पावर हाउस से कनेक्शन जोड़े। तो हाई क्वालिटी बेहद की कला का पावर चाहिए आत्मा को, तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को, जो सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उससे कनेक्शन माना योग जोड़े, आत्मस्वरूप बन के पावर हाउस से पावर ले, और आत्मा में जो धीरे धीरे पावर आएगा, धीरे धीरे कर्मयोगी बने, निरंतर कर्मयोगी बने, देह और देह के संबंधों में न फंसे, इच्छा मात्र में अविद्या बन जाए, इस हद की इच्छाएं छोड़ दे। हद की इच्छाओं से कारण बहुत आत्मा दुखी होती है, और नष्टो महास्मृति लब्धा, देह और देह के, इसलिए गीता में यह भी कहा है, तू देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, बुद्ध परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में ऊंचते उन परम नाम ले जाऊंगा। इसलिए आत्मा नष्टो मोह बने, कर्मयोगी बने, इच्छा मात्र में अविद्या बने, मानसान से परे हो जाए, जो इजी गोइंग लाइफ हो, और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए। तो परम शांति आत्मस्वरूप होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएगा, तो घर दुकान जहां भी होगा वो परम शांति के वाइब्रेशन बनेगा। ओरा बदलेगा, उसका ओरा क्रिएटिव ओरा होगा, वाइट ओरा होगा, अच्छा ओरा होगा। और आत्मा में पावर आते ही कारण शरीर में सारे रिकॉर्ड धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और धीरे धीरे आत्मा धीरे 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 कर्मातीत अवस्था की ओर जाएगी, और एक दिन कर्मातीत अवस्था की ओर जाते जाते धीरे धीरे कर्म बंधन चुक्त हो जाएंगे। तब वो आत्मा ये शरीर व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करके लाइट स्वरूप बन के जहां से आई वहां आत्मा चली जाएगी, व्यक्त से अव्यक्त बन जाएगी। तो बहुत बढ़िया बाबूजी आपने बताया।
और मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि बापूजी का एक और भी ऐसा एक वीडियो है जजमेंट डे के ऊपर, उसमें भी बापूजी ने मुक्ति, जीवन मुक्ति के वीडियो में और हमारे अनस्पोकन ट्रूथ के अंदर बहुत सारे अच्छे टॉपिक हैं, जैसे जर्नी ऑफ सोल, लास्ट जर्नी, एक ये भी वीडियो का टाइटल है, लाइफ आफ्टर डेथ पार्ट 1 एंड 2। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे वीडियो का कलेक्शन हमने अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी के प्लेलिस्ट में हमने किया है। तो आप अपनी शुरुआत वहाँ से करिए। और इंटरव्यू विद बापूजी फॉर द बिगिनर, ऐसे 25 प्लेलिस्ट जो है उसके लिंक हमने इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जिसके अंदर हमने अपने बारे में भी लिखा है, वहाँ पे आपको सभी के लिंक मिलेंगे। बापूजी का एक ऐप भी हमने बनवाया है, paramshanti.org हमारी वेबसाइट है, वहाँ से आप फ्री बुक डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको हर प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। तो इस चैनल को साथ आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पर डे नया एक वीडियो आएगा और बापूजी के नए ज्ञान के हिसाब से दुनिया देखो अभी पर डे नया वीडियो आने का तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक भी नहीं है कि हम उनको, क्योंकि सारे टॉपिक पर मैं ज्ञान दे चुका हूँ, बार बार एक ही टॉपिक पर, रोज एक ही टॉपिक पर क्या मैं आपको समझाऊँ, इसलिए मुश्किल है। तो पर डे वीडियो आना मुश्किल है थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं बापूजी, जैसे भी हमें मौका मिलेगा, अच्छे प्रश्न आएंगे, हम जरूर से। और मेरे पास भी टाइम बाइंडिंग है इतना सोचने का, क्योंकि फटाफट बोलना पड़ता है, तो कई बार वीडियो में जो बोलना होता है वो सोच के तो बोलता नहीं मैं, फटाफट सामने क्वेश्चन आता है, मुझे जवाब देना पड़ता है, इसलिए अभी वीडियो तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बनाना बहुत मुश्किल है, टाइम भी नहीं है मेरे पास इतना। चलिए कोई बात नहीं बापूजी, जैसे भी हमें मौका मिलेगा हम जरूर से वीडियो बना के लोगों की ज्ञान में वृद्धि करते रहेंगे, उनकी आत्मा में पावर आएगी, आपकी ज्ञान का प्रकाश उनके अंदर आत्मा में आएगा, तो हर आत्मा को एक पावर मिलती है जो कि आने वाले समय में इसकी अनुभूति हर आत्मा को होगी। तो बापूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।